तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद अल्लाह की नाफरमान कौमों की तबाही के किस्सों से भरा पड़ा है। फिरौन और नमरूद जैसे हुक्मरान अपने घमंड और गलत फैसलों से पूरी कौम की तबाही का बाइस बनते रहे। दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले 4 ही बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत बहुत वसी थी। इनमें से 2 मोमिन और 2 ही काफिर थे। मोमिनों में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन हैं, जबकि काफिरों में नमरूद और बख्त नसर हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं में से एक यानी नमरूद की बादशाहत के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि मच्छर ने एक इतने अजीमुल शान बादशाह को कैसे हलाक किया? मच्छर कितने सालों तक नमरूद के दिमाग में रहा? नाज़रीन मोहतरम, नमरूद 400 साल से बादशाह चला आ रहा था। नमरूद का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम था। यह वल्द अल जना और हरामी था और इसकी माँ ने जना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। जना की वजह सिर्फ ये थी कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हरामी लड़का पैदा होकर बहुत बड़ा बादशाह बन गया। 400 साल बादशाही करने के बाद सरकशी और तकब्बर और गुरूर इसकी तबीयत में समा गया था। सबसे पहले इसी ने शाही ताज अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी पूजा करवाता था। इसके दरबार में नजूमी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। नजूमिया ने ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। यह सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और इसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचा हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने इस शहर से दूर पहाड़ की एक गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालदा इनको रोज़ाना दूध पिलाया करती थीं। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि 7 बरस की उम्र तक और बाज़ ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ऐसा जालिम और जाबर बादशाह था, उसने अपनी सल्तनत में कानून बना दिया कि खुराक और गला सिर्फ इसी को मिलेगा जो मुझे खुदा मानेगा। नमरूद ने पूरे मुल्क के गले को अपने कब्जे में ले रखा था। खुराक उसी को मिलती थी जो उसको खुदा मानता था। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गला लेने के लिए नमरूद के दरबार में पहुंच गए तो उसने कहा, पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तब ही मैं तुमको गला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थैला लिया और उसका रेत से भरकर घर ले गए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला, तो उन्होंने फ़ौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले कि ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भरकर लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई है। चुनांचे आपने अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया। नमरूद एक ऐसा जालिम था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग गुलजार बन गई। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आप अलैहिस्सलाम को अपने दरबार बुलाया और हस्बे ज़ैल मुकालमा यानी मुनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद बोला, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की दावत तुम लोगों को दे रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। इसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। चनाचा नमरूद ने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलाया। एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने इसको जिंदा कर दिया और जो जिंदा था मैंने इसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और नहायत ही घमंडी आदमी है जो जिंदा और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इसके सामने एक दूसरी और बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है
جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے سے فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا فیض اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ ایک قول یہ ہے، اس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن یہ پھر بھی منکر ہی رہا۔ اس کے بعد فرشتے نے اسے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے سے پہلے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت بھی پوست سب کھا گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور اس کی مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت، جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار وار کرتا اور اس کا ہمدرد کہلاتا، اور یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ دوستو، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور کبھی بھی کسی بات کا غرور نہ کریے۔ پیارے دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔